के अवसर पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को तनिष्क हाजीपुर का यही संदेश है। तनिष्क का कहना है सर्वरूपे देवी सर्वरूपे शक्ति, अर्थात जो महिला है वो हर रूप में पूजनीय है और उसकी जो शक्ति है वो असीमित है। और महिलाओं को शक्ति को जो प्रदर्शन होता है वो हर फील्ड में कर रही है, लेकिन इस चीज़ के लिए भी महिलाओं का शिक्षित होना ज़रूरी है, उनका आत्मविश्वास खुद पे होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ वो उस आत्मविश्वास से क्या भरोसा करके निर्णय लेती है, उनकी निर्णयात्मक शक्ति और उसकी बौद्धिक शक्ति का भी उनको ये करना चाहिए, खोज करना चाहिए। तो ये तो तनिष्क का संदेश हो गया। एक महिला होने के नाते आपका क्या संदेश है देश की महिलाओं के लिए? एक महिला होने के नाते मेरा देश की महिलाओं के लिए यही संदेश है कि खुद को इतना कैपेबल बनाइए कि आप कुछ भी डिसीजन लें तो उस डिसीजन पे आप खरी उतर सके। अगर वो फैसला एक क्षणिक तौर पे गलत भी होता है तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस फैसले को सही करे और सारी दुनिया को गलत प्रूफ करे। मतलब अपने नज़रिए से पूरी दुनिया को देखें और उस नज़रिए को दिखा, अपना दायरा बढ़ाए, अपने जो होता है ना हौसलों की उड़ान, उस हौसलों की उड़ान को एक पंख दें। तो कहा जाता है कि महिलाएं शिक्षा का स्रोत भी होती हैं। महिलाएं जो होती हैं अपने बच्चों की पहली टीचर होती हैं, तो वो अपने बच्चों को तो शिक्षित करती हैं जितना उनको शिक्षा है, फिर बाकी और कितना शिक्षित हों महिलाएं कि आगे बढ़ें। आज जो है एक एक चीज़ बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आखिर हम भी हैं चाहे दाढ़ी मूंछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं जो हैं पुरुष के बराबर हैं, सारा कुछ वो कर सकती हैं जो पुरुष कर सकता है? देखिए, ये जो मतलब महिलाएं सारा कुछ कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, ये दो भाव में लिया जा सकता है। एक भाव है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम महिलाओं को भी मानना होगा जो पुरुष के कार्य क्षेत्र में ही आते हैं, जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो महिलाओं के क्षेत्र में आते हैं। तो ये मतलब इस चीज़ का कोई डिबेट नहीं है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बस बात इतनी सी है कि हम दोनों के आपसी सहयोग से कितना आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और रही बात आपने जो कही कि हाँ एक महिला को अगर हम शिक्षित करते हैं तो वो पूरे समाज को शिक्षित करती है, ठीक है, इस बात से भी मैं अग्री करती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो शिक्षा का जो स्तर है महिलाओं का, उसमें स्पेशली बिहार का जो शिक्षा का स्तर है महिलाओं का, उसमें मैं थोड़ी सी वृद्धि अपना पर्सनल लेवल पे देखना चाहूँगी। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो आपने जो कहा था ना कि कितना शिक्षित करें महिलाओं को, मेरे हिसाब से तो इसकी कोई सीमा ही नहीं होनी चाहिए। आप मतलब पहले अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कीजिए, उसके बाद 10th 12th ग्रेजुएशन, यूजी पीजी पीएचडी, और इसके बाद भी अगर कोई शिक्षा मिलती है, क्योंकि आज का जो चेंजिंग वर्ल्ड है, ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज है, आपकी पर्सनल स्किल्स की नॉलेज है, उसके बाद आप फिर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं इस चीज़ की नॉलेज है, और बहुत सारी शिक्षा ऐसी चीज़ है जो इंसान अपनी बुद्धिमत्ता का थोड़ा दायरा बढ़ा के हर तरह की शिक्षा ले सकता है। और महिलाएं इस चीज़ में निपुण हैं क्योंकि वो अपने घर के साथ साथ बाकी सारी दुनिया को देख पाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को पीछे रखने में, घर में रखने में, बाहरी दुनिया से कटा हुआ रखने में महिलाओं का ही योगदान है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ये कहना, ये मत से मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मैं अगर इस मंच पे हूँ अभी यहाँ पे आप लोगों के सामने हूँ, तो मेरे पीछे मेरी माँ है और मेरी माँ के पीछे भी उनकी माँ थी। तो हो सकता है कि एक मतलब बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही थी कि हाँ तुम्हें मतलब मुझे किसी ने स्कूल नहीं भेजा तो मैं तुम्हें भी नहीं भेजूंगी, लेकिन यह सोच अब बदल रही है। अब हर महिला चाहती है कि हाँ मैं नहीं पढ़ी तो ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, और वो इस चीज़ के लिए लड़ती है, स्टैंड लेती है, और यही चीज़ से ये एक दुनिया अंतर की तरफ बढ़ रही है और ये अंतर समाज को एक वृद्धि की ओर लेकर के जाएगा। एक दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि महिलाएं अपने अलग अलग किरदार में होती हैं, कहीं माँ के किरदार में, बहन के किरदार में, भाभी के किरदार में, दादी के किरदार में। तो आपके नज़रिए से सबसे अच्छा किरदार महिलाओं के लिए कौन सा है? मेरे नज़रिए से सबसे अच्छा किरदार महिला का, ये थोड़ा सा एक मतलब बहुत गहरा क्वेश्चन था, और लेकिन मेरे नज़रिए से सबसे अच्छा एक किरदार महिला का वो महिला है जो इस समाज को कुछ योगदान दे सके, ठीक है, वैसी महिला जो एक आदर्श के तौर पे उभरे। मुझे अभी भी याद है कि मैं कल्पना चावला की कहानी से बहुत पहले प्रभावित हुई थी, और मदर टेरेसा अभी भी मेरी आइडियल है। तो वैसी महिला, हर महिला को वैसी महिला बनने का कोशिश करना चाहिए जो एक परिवर्तन की ओर अग्रसर रहे अपने आजीवन। तो मतलब आपको क्या लगता है कि हमने पूछा कौन से किरदार में? किरदार ये माँ के किरदार में आपको से अगर पूछा जाए कि आप कोई भी महिला कौन से किरदार में आपको सबसे बेहतर लगती है? माँ के रूप में, दादी के रूप में, बहन के रूप में, किस रूप में? अच्छा, तो रिश्ते के तौर पे
माँ, क्योंकि माँ एक मतलब सृष्टि की जो जनक है वो महिला है, ठीक है, और पूरा आधारभूत ही महिला पे है। और वो सब को सबसे अच्छा, हम अगर पूरे संसार को पिरोते हैं तो कहते हैं ना कि संसार को पिरोना है तो एक शब्द में माँ लिख दो, तो वो माँ का ही किरदार है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो एक बार फिर ये इस महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिला को आगे बढ़ने के लिए आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव बस यही देना चाहूँगी कि अपने सपनों की जो है सीमा वो कभी किसी को निश्चित नहीं करने दीजिए। अपने सपनों की सीमा को इतनी ऊंची रखिए, इतनी ऊंची रखिए कि अगर आप चाहती हैं कि हाँ आप पूरी दुनिया को रूल करना चाहती हैं तो वो आप भी बन सकती हैं। क्लियोपैट्रा बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, रजिया सुल्तान हमारे ही देश की एग्जाम्पल है जो पहली सुल्तान बनी थी झांसी की। वैसे अगर वो बन सकती तो आप क्यों नहीं बन सकती है? अपने सपनों की जो कहते हैं ना, दुनिया कहती है, दुनिया बोलेगी कि हाँ तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम लड़की हो, वैसा नहीं करना है। सबको ये चीज़ प्रूफ करके दिखाइए कि हम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो पहले अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर क्या शक्ति है, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। फिर मेरे अंदर इकागाई एक जापानीज टर्म है कि हम अपनी इकागाई को ढूंढे। मेरी सारी लड़कियों से मतलब ये रहेगी कि एक समाज को क्या परिवर्तन दे सकती हो, आप समाज को क्या दे सकती हो, अपनी शिक्षा के इस ओर पे अग्रसर रहना चाहिए और अपना इकागाई ढूंढिए कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है और आप किस चीज़ में निपुण हो। वो आप अपनी पूरे, महिला कोई भी चीज़ करेगी ना दिल से करेगी, अपना उसमें पूरा सब लगा देती है, तो इससे महिलाओं को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।